जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम जानेंगे सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू है, उसका ऑर्गेनाइजेशन निर्माण किस प्रकार हुआ है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सीपीयू का ऑर्गेनाइजेशन। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है सीपीयू का, और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका जो ब्रेन है उसे सीपीयू को ही कहा गया है। सीपीयू ही कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जैसे कि हमारा ब्रेन होता है ना, और हम ब्रेन के बिना कोई वर्क नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें मेंटल बोल दिया जाता है, जिसका मेंटली प्रॉब्लम होता है। आप ही सोच लीजिए, यदि आप में से आपका माइंड निकाल लिया जाए, आपका ब्रेन हटा दिया जाए, तो आप क्या किसी काम के रहेंगे? शायद आपकी मृत्यु भी हो सकती है, आप जीवित नहीं रहेंगे। ठीक उसी तरह कंप्यूटर होता है। यदि कंप्यूटर में उसका ब्रेन ना हो, सीपीयू ना हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना हो, तो वह कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। इट इज़ आल्सो नाउन अ सिस्टम यूनिट। और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू है उसी को हम हमेशा सिस्टम यूनिट भी कह देते हैं। और इसके चलते बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशानी में जाते हैं। बहुत बार होता है कि एग्ज़ाम में वो सीपीयू नहीं पूछते हैं। कई बार बोल दिया जाता है कि सिस्टम यूनिट का ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन कीजिए, या व्हाट इज़ अ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है, सिस्टम यूनिट को एक्सप्लेन कीजिए। और भी बहुत से क्वेश्चन सिस्टम यूनिट कहकर बोल लेता है, क्योंकि वो जानता है कि स्टूडेंट सीपीयू तो पढ़ लेते हैं लेकिन सिस्टम यूनिट को भूल जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है उसी को सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ एलिमेंट से मिलकर हमारा सीपीयू बनता है, जिसमें से आईआर, सीयू, मैन कंट्रोलर, रजिस्टर एंड एएलयू है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर हमारा कंप्यूटर बनता है। जिसमें जो रजिस्टर है, रजिस्टर के बारे में शायद आप भूल चुके होंगे, आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपने रजिस्टर 11th और 12th में पढ़ा है। आप जिस भी बोर्ड से पढ़े होंगे आपको वहाँ पे रजिस्टर पढ़ने मिलता है। ठीक उसी से बनता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। कंट्रोल यूनिट, हमारे टॉपिक का नाम है कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो होता है कंट्रोल यूनिट, यह पूरे कंपोनेंट्स को कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है और उन पे कंट्रोल रखता है कि किससे कौन सा वर्क करवाना है, किससे क्या नहीं करवाना है। ये सब जो हमारा सीयू है, कंट्रोल यूनिट, वह करता है। मैन कंट्रोलर या मैन कंट्रोलर कंट्रोल यूनिट की हेल्प करता है ऑल कंपोनेंट्स को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने में और कंट्रोलिंग प्रोवाइड करने में। इसके बाद होता है हमारा एएलयू। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बहुत से स्टूडेंट्स के लिए नया होगा, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन यह नया नहीं है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। आपने मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़े हैं। और आपने इलेक्ट्रॉनिक में गेट पढ़ा होगा, लॉजिक पढ़ा होगा, एंड और नॉट नॉर, है ना। ये सारी चीज़ें, ये दोनों का मिक्सचर ही एएलयू है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मतलब कि अर्थमेटिक में प्लस प्लस माइनस, डिवीज़न और लॉजिक, एंड नॉट नॉर, जो ये लॉजिक होते हैं, और जो अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल है, ये दोनों का मिक्सचर होता है एएलयू में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक मतलब कि मैथमेटिक का बना अर्थमेटिक, और लॉजिकल, लॉजिक गेट एंड और नॉट, इससे ही बना है। आप इसे और विस्तार से पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। आप अभी बेसिक से याद रखिएगा कि एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसमें सब्सट्रैक्शन, प्लस माइनस, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही लॉजिक भी होता है, एंड और नॉट एंड, जो भी गेट्स में हैं, लॉजिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे एएलयू में होता है। तो ये 5-6 एलिमेंट से मिलकर हमारा सीपीयू बनता है। और जो ये हमारा एक्सटर्नल मेमोरी होता है, आपने एक्सटर्नल मेमोरी सुना होगा। पहले होता था एक मेमोरी कार्ड आता था, फिर पेन ड्राइव आया, सीडियाँ आई, टेप आए। तो ये हमारा होता है एक्सटर्नल मेमोरी, जो हम कंप्यूटर में अलग से लगाते हैं, अलग से लगा हुआ होता है। तो ये सारे चीज़ों में इनका इंटरनल एक्सटर्नल होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एक दूसरे को सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोलिंग शेयर करते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो सीपीयू है वह
काम करता है। ये 5 एलिमेंट्स हैं जो मेन हमारे सीपीयू में हम रोल निभाते हैं। आप इन्हें याद रखिएगा। आप एग्ज़ाम में यदि ज़्यादा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अपने वर्डों में लिख लीजिए। आप इतना मेन याद रखिएगा कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है और इसे हम सिस्टम यूनिट के नाम से जानते हैं। यह 5 एलिमेंट से मिलकर बनता है, IR, CU, मेन कंट्रोलर, रजिस्टर एंड ये LU। और बाहर लगा होता है हमारा एक्सटर्नल मेमोरी, जिसमें हम पेन ड्राइव लगाते हैं या फिर मेमोरी कार्ड लगाते हैं, CD लगाते हैं। ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल मेमोरी में आ जाती हैं। तो इस तरह से आपका ये CPU ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है वह क्लियर हुआ। मैंने कोशिश किया कि इजी वे में आपको जितना आसानी से हो सके इसे समझा पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी ये सारी चीज़ें पता चले। धन्यवाद।